नमस्कार। करे योग रहे निरोग कार्यक्रम में आप दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्टकट में यानी कम समय में अपने आप को कैसे फिट रखें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों को एक साथ रखेंगे और खासकर जैसे कि थायराइड हो, बीपी हो, डायबिटीज़ हो, उनके लिए भी यह खास है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो एसिडिटी आजकल सभी लोगों की समस्या होती है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि दिन भर बैठकर कंप्यूटर पे या ऑफिस में काम करते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर अगर आप सुबह में इसको करें पानी पीकर, खासकर गर्म पानी पीकर, तो आपके पेट से संबंधित सारी समस्याएँ दूर हो सकती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोनों पैरों को एक साथ रखेंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे श्वास लेते हुए। और इस तरह कुछ देर दोनों हाथों को देखिए किस तरह पीछे रखा गया, श्वास रोके हुए हैं। और कुछ देर इस तरह श्वास रोक के रुकेंगे और सारा श्वास यहाँ पर रोकना है। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, फिर श्वास लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार और देख लीजिए, ताड़ासन यानी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचेंगे, कान के पीछे ले जाएंगे, श्वास रोकेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। कहा जाता है कि इससे हाइट भी बढ़ती है। तो अगर बच्चों को कराया जाए तो उनकी हाइट शीघ्र बढ़ेगी, लेकिन 10 बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए 10 से 20 तक शुरुआत में बच्चों को कराएंगे और आप 10 बार से शुरुआत करें। अब ऐसे ही दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट की दूरी रखें। ताड़ासन के बाद त्रियक ताड़ासन, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कमर पे हमारे पेट पर अधिक फैट्स यानी चर्बी आ जाती है, तो उसको कैसे कम किया जाए। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है दाहिना हाथ कमर पे रखेंगे और बायां हाथ सीधे सीधे कान से सटा के रखेंगे और दाहिनी ओर झुकेंगे। श्वास रोक के रखेंगे, हाथ बिल्कुल सीधा रखना है, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी जगह पे सीधे हो जाना है। पुनः श्वास लेते हुए बाईं ओर, हाथों को बिल्कुल सीधा रखना है और कमर से झुकना है। कमर ना आगे जाएगा ना पीछे की ओर। फिर श्वास छोड़ते हुए सीधे। और इसका दूसरा तरीका भी है, इस तरह दोनों हाथों को आपस में इस तरह फंसा लेंगे, फिर धीरे धीरे श्वास लेते हुए दाहिनी ओर झुकना है, फिर श्वास छोड़ते हुए वापस सीधे आ जाएंगे। पुनः श्वास लेते हुए बाईं, फिर श्वास छोड़ते हुए सीधे। एक बात का और ध्यान रखना है, जब आपका शरीर अगर आप इस तरह करेंगे तो ही आप इतना झुक पाएंगे, अन्यथा नहीं झुकेगा। इसीलिए ध्यान रखना है, अगर आपका शरीर ऐसे जा रहा है या ज़्यादा झुक रहा है तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम साइड जो है हमारा फैट उसके लिए कर रहे हैं और कॉन्स्टिपेशन और बाकी चीज़ों के लिए। तो इस तरह देखिए, कमर ना आगे जाता है ना पीछे की ओर, ना आगे जाएगा ना पीछे, सीधे सीधे दाहिनी ओर, मतलब ये दाहिनी ओर, यहाँ से खिंचाव होना चाहिए, ध्यान रखना है साइड। उसी तरह बाईं, और इसके साथ ही क्योंकि इसमें खिंचाव हो गया है तो अगर कंधे में खिंचाव हो रहा है तो कुछ देर हाथों को इस तरह पीछे की ओर खींच के रोकेंगे, रोक के रखेंगे, फिर छोड़ देंगे, तो देखेंगे आपके कंधे पूरे ढीले हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। इसके बाद कटी चक्रासन, एक तरीका ये है, इसका वेरिएशन मैं बताती हूँ। पहले हाथ दोनों को सीधा करेंगे, दाहिना हाथ बाएं कंधे पर, बायां हाथ कमर पे, और यहाँ से बाईं ओर कमर से मुड़ेंगे और अपनी विपरीत एड़ी देखेंगे। फिर पुनः दोनों हाथों को सीधा करते हुए बायां हाथ दाहिने कंधे पर, दाहिना हाथ कमर पे, और इसी तरह पीछे की ओर मुड़ेंगे कमर से। फिर से एक बार आप देख लीजिए, दोनों हाथों को सीधा करते हुए दाहिना हाथ बाएं कंधे पर, बायां हाथ कमर पे, और यहाँ कमर से मुड़ना है सीधे सीधे, और विपरीत एड़ी देखना है, ऐसे नहीं रहना है, ध्यान रखना है, ऐसे नहीं झुकना है, सीधे सीधे। फिर यहीं से वापस। इसके साथ ही एक और तरीका है, दोनों हाथों को सीधा रखेंगे और पीछे ले जाते हुए कमर से मोड़ेंगे। फिर यहाँ से जब हम पीछे की ओर जाते हैं तो हाथ मुड़ता है और कमर से यहाँ ऊपर का भाग उस पर जोर पड़ता है।
इसको आप 5 से 10 बार, कम से कम 10 बार तो करना है। जल्दी दुबले होना है तो 10 बार करना है। इसके बाद बैठ जाएंगे, क्योंकि काफ़ी देर खड़े खड़े थक गए होंगे, तो इसके बाद बैठ जाएंगे। इन आसनों को 10-10 बार करना है, इससे कम तो बिल्कुल नहीं, जल्दी दुबले होना है तो। दोनों पैरों को सामने जितना फैला सकते हैं फैला लेंगे। आपने तो सुना होगा चक्की चलाना, पहले तो लोग यूं ही चक्की चला के दुबले हो जाते थे, ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन आज के बदलते दौर में मिक्सी की वजह से हम चक्की चलाना भूल गए हैं। तो आज मैं बताऊंगी चक्की कैसे चलाएं। वैसे तो आपने देखा ही होगा, फिर भी दोनों पैरों को इस तरह फैलाएंगे, एकदम घुटने सीधे होने चाहिए और दोनों हाथों को सामने कसकर। ये चक्की थोड़ा अलग है, ध्यान देना है। दाहिनी ओर से आगे जाएंगे, जितना आगे जा सकते हैं, फिर जितना पीछे जा सकते हैं जाएंगे, फिर वैसे ही जितना पीछे जा सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना है, हाथ जब पीछे आते हैं तो लोग इस तरह हाथ मोड़ते हैं, तो शरीर पर जोर नहीं पड़ता है, कमर पर जोर नहीं पड़ता है। तो हम लोगों को ये नहीं करना है, ध्यान देना है कि हाथ बिल्कुल मुड़ेगा नहीं, बिल्कुल सीधा रहेगा। और वैसे ही पुनः 5 बार अगर दाहिनी ओर से स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 बार बाईं ओर से, इसी तरह आगे झुकते हुए। चलिए, ये तो हो गई चक्की। और महिलाएं तो घर में ऐसे मसाला पीसती है, अगर इस तरह से पीसे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। वैसे आजकल करता नहीं कोई, लेकिन इन आसनों को करके आप तुरंत दुबले हो सकते हैं। इसका नाम संतुलन आसन है। इससे कंधे भी मजबूत होते हैं और बहुत जल्दी इससे वेट लॉस भी होता है, यानी फुल हैंड प्लैंक। जिन लोगों को प्लैंक करने में दिक्कत होती है, ये फुल हैंड प्लैंक आसानी से कर सकते हैं। योग करने से तन, मन और आत्मा का होता है ऐसा अद्भुत संयोग, मन शुद्ध, आत्मा निर्मल और काया रहे निरोग। अब मौसम है अच्छा, तो हम लोग क्यों ना नौका विहार करें। तो दोनों पैरों को एक साथ इस तरह रखेंगे, दोनों पैरों को एकदम सटा लेना है अपने हिसाब से। बहुत लोगों का पैर नहीं सटता है, लेकिन कोशिश करनी है कि पैर सटा के रखें। पैर बिल्कुल सीधा रखें, घुटना सीधा रखें और चप्पू इस तरह पकड़ लें और आगे जितना झुक सकते हैं झुकेंगे, इस तरह चप्पू चलाते हुए, और पीछे जितना जा सकते हैं जाएंगे। कितना मज़ेदार आसन है ये, बताइए। घर बैठे बैठे हम लोग नाव चला रहे हैं इस तरह, और इससे फ़ायदा भी ये भी है कि नाव चलाने का भी अभ्यास हो गया और साथ साथ आपके शरीर को भी फायदा हो गया। कम से कम 10 बार। फिर वापस, अब नाव आगे गई है पानी में तो किनारे लगाना ही होगा, तो इसी तरह वापस अपनी जगह पे श्वास लेते हुए आगे जाना है, श्वास छोड़ते हुए पीछे की ओर। तो कितना आसान है ये आसन। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास के बाद आसान हो जाता है। पुनः पैरों को इस तरह फैलाएंगे, दोनों हाथों को पीछे की ओर इस तरह खींचना है, जितना खींच सकते हैं। और वैसे ही हाथों को पीछे की ओर खींचते हुए दाहिने घुटने से नाक सटाएंगे और रुकेंगे, फिर वापस सीधे होंगे, फिर बाएं घुटने। अगर आपसे इतना ना भी हो पाए तो घबराना नहीं है, आप इतना भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आसन है, इससे आप बहुत जल्दी शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, अब पेट कम होते हैं और पूरे शरीर में खिंचाव होता है। इसी तरह देखिए,
फिर वापस सीधे हो जाएंगे। पर ध्यान रखना है घुटने आपके सीधे होने चाहिए, मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। अगर इतना से भी आप कर रहे हैं शुरुआत में तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से करिए। और इतना भी पैर फैला रहे हैं लेकिन पैर घुटने सीधे होने चाहिए। इसके साथ ही फिर आगे की ओर झुकेंगे, शरीर को जितना आगे ले जा सकते, गर्दन ऊपर की ओर, हाथ ऊपर, फिर वापस सीधे। इसी के साथ ही इसका दूसरा अभ्यास, इसी तरह शरीर को आगे ले जाएंगे, गर्दन ऊपर की ओर, हाथ सीधे। 5 प्रसार आसन इस अभ्यास का नाम है। चलिए, ये तो हो गया आगे झुकने के आसन। क्योंकि कई बार क्या है, हम लोग जो भी आगे झुकने का आसन करते हैं लेकिन बैक के लिए नहीं करते हैं, तो हमारा बैक जो है स्टिफ हो जाता है। इसीलिए ज़रूरी है जब भी आप आगे झुकने के आसन करें तो पीछे के लिए जरूर करें। तो चलिए, उसी के लिए पहले सरल धनुरासन। आराम से लेट जाना है पेट के बल, और फिर पैरों को, एड़ियों को इस तरह पकड़ लेंगे और शरीर को इस तरह पीछे खींचेंगे। इसमें सरल धनुरासन में पैर ऊपर नहीं उठेगा, सिर्फ इस तरह कुछ देर रुकेंगे, श्वास रोक के, फिर वापस सीधे लेट जाएंगे। फिर दोनों पैरों की एड़ियों को, टखने को इस तरह पकड़ेंगे कस के, श्वास लेके रोक के रखेंगे। यहाँ से कंधे को पूरा खींचेंगे, पैरों को पीछे की ओर, फिर रुकेंगे। ये हो गया सरल धनुरासन, जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जब आप इसका अभ्यास कर लें, जब आप आराम से करने लगे, तो फिर धीरे धीरे धनुरासन का अभ्यास करना है। इसके लिए इसी तरह पैरों को, एड़ियों को पकड़ेंगे और पैर को ऊपर की ओर खींचेंगे, कंधों के सहारे पैर को पीछे की ओर खींचना है, जितना खींच सकते हैं। फिर रुकेंगे। पूरा भार नाभि पर आ जाएगा। फिर श्वास लेते हुए शरीर को पीछे की ओर खींचेंगे, पुनः प्रश्वास के साथ सीधे। इसी के साथ फिर संतुलन आसन, यानी फुल हैंड प्लैंक। दोनों हाथ एकदम बराबर से रखना है कंधे के साथ, और शरीर को आगे की ओर खींचना है इस तरफ। इसका नाम संतुलन आसन है। इससे कंधे भी मजबूत होते हैं और बहुत जल्दी इससे वेट लॉस भी होता है, यानी फुल हैंड प्लैंक। जिन लोगों को प्लैंक करने में दिक्कत होती है, ये फुल हैंड प्लैंक आसानी से कर सकते हैं। इसमें श्वास सामान्य रहेगा और जितनी देर आप इसमें रुक सकते हैं रुकेंगे। इसके साथ ही संतुलन आसन दाहिनी ओर से, फिर पुनः इसी को हम लोग बाएं ओर से इसी तरह करेंगे। हाथ ऊपर रखेंगे, सीधे सीधे, पूरा भार कंधे पर। फिर से आप देख लीजिए, पूरा भार कंधे पर। आज के लिए बस इतना ही। इन अभ्यासों को करके आप बहुत जल्दी वेट लॉस कर सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उसको दूर कर सकते हैं, मगर आपको इसके लिए प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा। चलिए, मिलते हैं अगले अंक में कुछ ऐसे ही कुछ नई और खास अभ्यासों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।